तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियाओ जिंग की सिस्टर से कोई बोलता है कि लगता है कि उसकी किस्मत यही है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते, तुम उसके ऊपर नज़र रखना। जो सुनकर जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेन स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ जिंग और उसकी सिस्टर आए होते हैं और उनके साथ में वहाँ पर काफ़ी और भी सारे लोग मौजूद होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो काफ़ी सारे एगो को देते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि जियाओ जिंग, जो ये एग की बकेट है इसे तुम अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें डक के एग जो है वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। जो सुनकर एक और औरत जो होती है वो भी जियाओ जिंग से बोलती है कि हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट तैयार की है, तो इसीलिए इन्हें भी एक्सेप्ट करो। जो सुनकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाते हुए उन सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग जो है वो जल्दी ही वापस मिलेंगे। और इतना बोलकर अब जियाओ जिंग और उसकी सिस्टर जो होते हैं वो ट्रेन के अंदर आकर जो उनकी सीटें होती है उस पर बैठ जाते हैं। और तभी ट्रेन के अंदर एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो ध्यान से बैठे रहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है उस पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो पड़ते हैं, जो कि काफ़ी सारी ट्रेनों के ऊपर अटैक भी कर देते हैं, तो इसीलिए अगर कोई भी अनहोनी होती है तो सभी लोग जो है वो पहले से ही उस अनहोनी के लिए तैयार रहे। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि दोबारा से वो आवाज़ जो होती है वो बोलती है कि जो ख़तरनाक स्टेशन था हम लोग जो है उससे होकर गुजर चुके हैं, तो इसीलिए अब किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग नॉर्मल होकर बैठ सकते हैं। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बेशक की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है, जो खतरनाक जगह थी उससे हम लोग जो है वो सेफली होकर आगे निकल गए। जो सुनकर जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग, अब तुम स्कूल जाने वाले हो तो याद रखना कि वहाँ पर जाकर तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ट्रेन होती है वो बहुत ही ज़ोर से हिलने लगती है, जो देखकर सभी लोग भी घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ट्रेन के स्टाफ होते हैं वो सभी लोगों को बताते हैं कि सभी लोग ध्यान दें, 3 आई जाइंट एप जो है उन्होंने यहाँ पर ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, तो इसीलिए सभी लोग अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करें। जो सुनकर ट्रेन के अंदर के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, जो खतरनाक जगह थी वो तो काफ़ी पीछे रह गई, तो फिर आखिर यहाँ पर मॉन्स्टर अचानक से कैसे आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो ट्रेन के ऊपर आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर नीचे खड़े हुए लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मॉन्स्टर तो जल्दी ही इस ट्रेन को तोड़कर अंदर आ जाएगी, अब हम लोग जो है वो क्या करें। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो ट्रेन की छत को तोड़कर सीधे अंदर छलांग लगा देता है, जिसे देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से भागो, अपनी जान बचाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर, आप अंदर ही रहना, बाहर मत आना। जो सुनकर जियाओ जिंग की सिस्टर उससे बोलती है कि जियाओ जिंग, आखिर तुम क्या करने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ जिंग अपनी सिस्टर को कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जियाओ जिंग की सिस्टर जो होती है वो भी जियाओ जिंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो जियाओ जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक फॉक्स जो होती है वो आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देती है, और किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि जियाओ जिंग से बोलती है कि बच्चे, क्या तुम बस खड़े होकर इस मॉन्स्टर को देखने वाले थे। और इतना बोलकर एक खूबसूरत लड़की जो होती है वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो पीछे ही रहना। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो किनियान है, जो कि स्काई गिल्ड का जो प्रेसिडेंट है उसकी डॉटर है। और अब जो किनियान होती है वो अचानक से अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो स्पेयर होता है उसे घुमाने लगती है, और अपने स्पेयर को घुमाने के बाद में जो उसकी फॉक्स होती है उसे ऑर्डर देते हुए थंडर स्लैश अटैक करने का ऑर्डर देती है। और तभी जो जियाओ जिंग होता है उसके पास में जो वो लिटिल फॉक्स होती है उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसमें उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम 3 टेल थंडर फॉक्स है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 3 टायर पर है। और बात की जाए इसकी ब्लड लाइन की, तो इसके पास में थंडर फॉक्स की ब्लड लाइन है जो कि एपिक क्वालिटी की है, और इसके एट्रीब्यूट है थंडर और विंड। और अगर बात की जाए एवोल्यूशन पाथ की, तो इसके एवोल्यूशन पाथ है 3 टेल थंडर फॉक्स, उसके बाद में आता है 4 टेल थंडर फॉक्स, फिर आता है 5 टेल थंडर फॉक्स, उसके बाद में आता है 9 टेल थंडर फॉक्स। और अगर बात की जाए इसके हिडन एवोल्यूशन पाथ की, तो वे है शैडो रेड लाइटिंग फॉक्स, उसके बाद में आता है स्कारलेट लाइटिंग फॉक्स। और अब इस चीज़ को देखकर जियाओ जिंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की जो है वो स्काई गिल्ड प्रेसिडेंट की डॉटर की नियान है, क्योंकि इसके पास में केवल 3 टेल थंडर फॉक्स ही नहीं है बल्कि इसके पास में ये स्पेयर भी मौजूद है।
और जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नियान होती है वो यहाँ पर अपनी फॉक्स के साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बीस्ट मास्टर मौजूद है, लगता है कि अब हम लोग बच जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए इन जाइंट एप की, तो जो जाइंट एप होते हैं वो हमेशा ही ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर केवल एक ही जाइंट मौजूद। और जियाओ जिंग के इतना सोचते ही पीछे से एक और जाइंट वहाँ पर आ जाता है, और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और जाइंट भी आ जाते हैं, जिसका नाम वहाँ पर टोटल 4 जाइंट जो है वो हो जाते हैं। जिसे देखते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी अपने डॉग को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है ब्लैक फैंग, अब फाइट करने की बारी आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किनियान को देखते हैं, जो कि उन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करते हुए बोलती है कि डैम इट, आखिर यहाँ पर इतने सारे बीस्ट मॉन्स्टर जो है वो क्यों मौजूद है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से उसके ऊपर 2 जाइंट जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो कि नियान होती है वो भी हैरान रह जाती है। जिसे देखते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने डॉग से बोलता है कि ब्लैंक फैंग, जल्दी से इन्फर्नल बिंड जो है उसका इस्तेमाल करो। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका डॉग जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो जाइंट होते हैं उन्हें अचानक से चैन में बांध लेता है, जो देखकर जियाओ जिंग बोलता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम बचकर कहाँ भागते हो। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो उन सभी जाइंटों को बांध कर वहीं पर ही घेर देता है, जो देखने के बाद में जो कि नियान होती है वो जियाओ जिंग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम भी एक बीस्ट मास्टर हो, इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। जो सुनकर जियाओ जिंग मुझसे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वैसे भी शुरू में यहाँ पर तुमने ही मेरी जान बचाई थी। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग का ध्यान जो होता है वो किनियान की लिटिल फॉक्स के पैनल पर जाता है, जिसे देखकर उसे पता लगता है कि जो बीस्ट का स्टेटस होता है वो डिप्रेस और बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है, जिसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर बताया गया होता है कि जो अनोमिल फ्लावर है उसे क्रश करना होगा और हॉट वाटर के अंदर डालना होगा, और उसी के साथ में उसमें थंडर एट्रीब्यूट के कैटालाइज जो है वो भी डालने होंगे, और उसी के साथ में जो वाटर टाइप मैजिकल बीस्ट है उसके कोर को भी उसके अंदर डालना होगा और वो इसे पिलाना होगा, जिसके बाद में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो किनियान से बोलता है कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी जो लिटिल फॉक्स है वो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा आलसी हो चुकी है कि, और क्या वो खुद को भी चोट पहुँचाती है। जो सुनकर जो कि नियान होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और वो जियाओ जिंग से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि इसका कारण यही है कि काफ़ी सारी फाइट करने के कारण तुम्हारी बीस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रेसिपी बताने वाला हूँ, जिसके बाद में तुम्हारी बीस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो उसे रेसिपी बताते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इसे इसके बीस्ट की पूरी कंडीशन जो है वो नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो ये बेफालतू के परेशान हो जाएगी। और जियाओ जिंग की इस बात को सुनकर जो कि नियान होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे जियाओ जिंग को मारते हुए बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि मेरी जियाओ जियाओ जो है वो इतने लंबे टाइम से स्माइल क्यों नहीं कर रही थी। शुक्रिया ब्रदर मुझे इस बारे में बताने के लिए, मैं यहाँ से जाते के साथ ही इसका ट्रीटमेंट जो है वो करा दूंगी। जो सुनकर जियाओ जिंग उससे बोलता है कि सिस्टर प्लीज़ थोड़ा आराम से। जो सुनकर जो कि नियान होती है वो जियाओ जिंग को अपने पास में खींचते हुए उससे बोलती है कि चूंकि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है तो इसीलिए आज से तुम मेरे लिटिल ब्रदर हुए। और इतना बोलकर अब जो कि नियान होती है वो हंस हंस कर जियाओ जिंग के साथ में बात करने लगती है, और इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि जियाओ जिंग की सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और अब जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो जियाओ जिंग के सामने आ जाती है और किनियान से बोलती है कि माफ़ करना, ये पहले से ही मेरा छोटा भाई है, तो इसीलिए इसी दूसरी सिस्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि लिटिल ब्रदर मैंने सही कहा ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नियान होती है वो भी आकर जियाओ जिंग के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या सच में, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और अब इतना बोलकर वे दोनों ही जो होती है वो जियाओ जिंग को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, और वे दोनों जियाओ जिंग को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि ये मेरा लिटिल ब्रदर है, ये मेरा लिटिल ब्रदर है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि आज ये दोनों मुझे खींच खींच कर ही मार देगी। और अब जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन जो है वो आने लगते हैं, जिनमें से जो पहला पर्सन होता है वो अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी का डीन ऑफ एजुकेशन होता है, जिसका नाम किलिंग चैंग होता है। और वहीं जो दूसरा पर्सन होता है वो अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल होता है, जिसका नाम की वोंग डोंग शोंग होता है।
और जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर आते हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बोलता है कि अजूरा एकेडमी के अंदर तुम सभी लोगों का स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल है वो इस जगह पर आने वाली है। और इतना उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ट्रेन से सेफली बाहर आने के बाद में जो सिस्टर किन थी हमने उसे गुड बाय बोल दिया और उसके बाद में जो सिस्टर थी वो चली गई और मैं जो कॉलेज था उसमें सक्सेसफुली पहुंच गया। वैसे तो ट्रेन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी मुसीबत जो है उसका सामना किया लेकिन स्कूल में आते टाइम मुझे किसी भी प्रॉब्लम का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बहुत पावरफुल टाइगर आ जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही रोर करता है। और अब उस लॉयन को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो पर्पल फ्लेम लॉयन है, जरा देखो तो ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शोर वो यान होती है वो उस लॉयन पर बैठकर वहाँ पर आ जाती है और हमें पता लगता है कि ये वही लड़की होती है जिसने कि कुछ टाइम पहले जो जियाओ जिंग था उसकी जान बचाई थी। और अब जो शोरो यान होती है वो स्टेज पर आ जाती है जो देखकर जो लिन चैंग होता है वो शोरो यान से बोलता है कि डायरेक्टर क्या आप कुछ वर्ड जो है वो न्यू स्टूडेंटों को बोलना चाहोगी। और शोरो यान को वहाँ पर देखकर जो जियाओ जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट ये तो वही वोमेन है जो कि शैडो डीमन ड्रैगन के साथ में फाइट कर रही थी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये अज़ुरा ड्रैगन एकेडमी की प्रिंसिपल होगी। और उसके इतना सोचते के जा साथ ही जो शोरो वो यान होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है पहले तो मैं तुम सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपको अज़ुरा ड्रैगन एकेडमी के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। अजूरा ड्रैगन एकेडमी के अंदर जो तुम्हारा बैकग्राउंड है उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो तुम्हारा बैकग्राउंड है वो पावरफुल हो या फिर तुम्हारा बैकग्राउंड कमज़ोर हो, इस चीज़ से हमारी एकेडमी के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अजूरा ड्रैगन एकेडमी के अंदर केवल एक ही रूल चलता है जो कि यहाँ पर मेरे द्वारा बनाया गया रूल है और हर एक पर्सन को जो है वो यहाँ पर जो रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे स्पेशल रूल है नंबर 8 है। जो नंबर 8 रूल है उसे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम लोग जो है वो नहीं तोड़ सकते हो। और अब रूल नंबर 8 का नाम सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान रहते हुए बोलते हैं कि आखिर ये 8 नंबर रूल क्या है, मैं इसके बारे में भूल गया, क्या ये काफ़ी ख़तरनाक रूल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल सूरो व यान होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम में से काफ़ी लोगों ने जो रूल नंबर 8 है उसे शायद नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को एक बार दोबारा से याद दिला देना चाहती हूँ। हमारी एकेडमी के अंदर सभी स्टूडेंट जो है उनके बीच में चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो क्यों ना क्रिएट हो जाए, चाहे उनके बीच में किसी भी प्रकार की दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन वे अपनी जो दुश्मनी है उसे जो डुअल रिंग है उसके अंदर ही कंप्लीट करेंगे। और वो डुअल जो होगा वो एक फ्रेंडली डुअल होगा जिसके अंदर की हारने वाले को जो है वो दूसरे पर्सन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अब इस चीज़ को सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो जो रूल नंबर 8 है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही अच्छा रूल है क्योंकि इस तरह से पावरफुल फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन जो है वो नॉर्मल लोगों को यहाँ पर बुली नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसके पास में पावर है वो भी यहाँ पर खुद के लिए जस्टिस जो है वो प्राप्त कर सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों जो है वो सेम ही क्लास में हैं। तुम वही जियाओ जिंग हो ना जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बिल्कुल जो सिस्टर ये निंग शांग है उसके बिल्कुल बराबर ही है, तुम शायद उसके राइवल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन कियान होता है वो भी क्लास के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उस दूसरे बंदे से बोलता है कि चुपचाप अपनी जो सीट है उस पर बैठ जाओ। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपनी सीट पर बैठने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि ब्रदर जियाओ जिंग, आज से मैं आपको ही जो है वो फॉलो करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन कियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जो है वो चैन कियान है और मैं तुम लोगों का क्लास टीचर होने वाला हूँ। और चूंकि तुम लोगों ने अजूरा ड्रैगन एकेडमी के अंदर इंटर किया है तो ये चीज़ नॉर्मल सी है कि तुम लोगों के अंदर टैलेंट तो ज़रूर है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम लोग जो है वो यहाँ से वैल्यूबल चीज़ को प्राप्त करो। इसीलिए सभी लोग जो है वो अपनी बीस्ट कंपेनियन गाइड जो है उसे ओपन करो और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बीस्ट कंपेनियन की थ्योरी पर होने वाला है, तो उसे पढ़ना शुरू करो। और इतना बोलकर अब जो टीचर चैन कियान होता है वो उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है और उनको बताता है कि जो बीस्ट की स्ट्रेंथ होती है उसे यहाँ पर टोटली 2 फैक्शन जो है उसमें बांटा गया है, जिसमें से अगर पहले फंक्शन की बात की जाए तो उसमें जो कंपेनियन होते हैं उनकी एवोल्यूशन स्टेज आती है। और अगर इस टाइम पर भी जो कंपेनियन है उनकी जो स्टेज है उसके बारे में बात की जाए तो अभी भी ऐसी बहुत सारी स्टेज है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो स्टेज होती है उन्हें लो से हाई की तरफ देखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले आती है इंटल फॉर्म और उसके बाद में आती है मिच्योर फॉर्म और मिच्योर फॉर्म के बाद में आती है कंप्लीट फॉर्म और कंप्लीट फॉर्म के बाद में आती है ट्रांसलेट फॉर्म और ट्रांसलेट फॉर्म के बाद में भी एक और फॉर्म जो है वो आती है जिसे कि बीस्ट किंग फॉर्म जो है वो कहा जाता है, जो कि अभी तक की सबसे पावरफुल फॉर्म में से एक है।
जिसके बाद में अब जो सेकंड फैक्टर है उसके बारे में बात की जाए तो उसकी जो बीस्ट की ब्लड लाइन की क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बीस्ट की ब्लड लाइन जो है वो जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होगी जो बीस्ट है वो भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि जो हाई लेवल की ब्लड लाइन होती है उसकी मदद से जो लो लेवल की ब्लड लाइन होती है उसे सप्रेस किया जा सकता है। इस चीज़ को तुम इस प्रकार समझ सकते हो कि अगर किसी मॉन्स्टर के पास में फायर ब्लड लाइन है तो जो वाटर ब्लड लाइन का बीस्ट होगा वो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, या फिर अगर किसी के पास में अर्थ ब्लड लाइन है तो उसके ऊपर जो वुड ब्लड लाइन का बीस्ट है वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। लेकिन इन 5 एट्रीब्यूट से अलग भी और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट जो है वो हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर तुम लाइटिंग एट्रीब्यूट को ले सकते हो, या फिर तुम डार्क एट्रीब्यूट को ले सकते हो, या फिर तुम लाइट एट्रीब्यूट को ले सकते हो। इस तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें कि मैं तुम्हें लिस्ट वाइज नहीं बता सकता। और टीचर इस तरह से पढ़ाई रहा होता है, लेकिन तभी हम जियाओ जिंग को देखते हैं जो कि आराम से पढ़े हुए क्लास में ही सो रहा होता है, जिसे देखकर जो टीचर चैन कियान होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो जियाओ जिंग को चौक मारते हुए उसे बोलता है कि जियाओ जिंग खड़े हो जाओ। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो भी नींद से उठ जाता है और जो टीचर चैन कियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और तुम मेरी क्लास में बैठे हुए सो रहे हो, लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो चलो मुझे बताओ कि जो स्काई डीमन लेज़ार्ड होती है उसकी वीकनेस क्या होती है। अगर तुम मेरे इस सवाल का जो जवाब है वो नहीं दे पाए तो याद रखना अपने सामान को उठाना और यहाँ से चले जाना, तुम्हारी मेरी क्लास में कोई भी जगह नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी उठ जाता है और उठते हुए बताता है कि अगर उस लेजर्ड की वीकनेस के बारे में बात की जाए तो उसके पेट के नीचे उसके पॉइजन की थैली होती है। अगर तुम उसके ऊपर अटैक करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से उस लेजर्ड को ख़त्म कर सकते हो। जो सुनकर टीचर चैन कियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि जो आइस क्रोकोडाइल होते हैं वो यूजुअली कहाँ पर रहते हैं। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उसको बताता है कि साउथर्न ड्रैगन किंगडम के बीच में जो फ्राउ फोस्ट लेक रीजन मौजूद है, वहाँ पर जो क्रोकोडाइल होते हैं वो यूजुअली रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो जगह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और अब जियाओ जिंग के जवाब को सुनने के बाद में जो टीचर चैन कियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे थोड़ा इसे और टेस्ट कर देखना चाहिए। और इतना सोच कर जो टीचर चैन कियान होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा सामना जो है वो स्काई रेंडन टाइगर से होता है तो उस टाइम पर तुम क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जो आईडी कार्ड है उसे ज़मीन पर गिराकर अपने लिए कोई अच्छी सी जगह देखूंगा जहाँ पर कि मैं लेट सकूँ और उस जगह पर लेट जाऊंगा। और जियाओ जिंग के इस आवाज़ को सुनकर किसी भी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जो टीचर चैन कियान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होते हुए उसे बोलता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उसको बताता है कि अगर स्काई रेंडर टाइगर की बात की जाए तो वो बीस्ट किंग फॉर्म का एक म्यूटेड बीस्ट है। केवल 6 लेवल से या फिर उससे ऊपर के लेवल के जो बीस्ट मास्टर है उन्हीं का ही चांस है कि वे उसका सामना कर पाए। तो हमारे जैसे बिगिनर का तो यहाँ पर चांस ही नहीं बनता कि हम उसका सामना जो है वो कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे जैसे बीस्ट मास्टर को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला अगर हम वहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, तो क्योंकि इन द एंड हम उसके हाथों से मारे ही जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हमें बस एक जगह पर लेट जाए और अपनी मरने का इंतज़ार करें। और मैंने अपनी जो आईडी है वो ज़मीन पर इसलिए गिराई है ताकि अगर मेरी फैमिली के लोग जो है वो यहाँ पर मुझे ढूंढने की कोशिश करें तो उन्हें कम से कम मेरी आईडी जो है वो मिल सके, जिससे कि उन लोगों को पता लग जाएगा कि वहाँ पर पड़ी हुई जो डेड बॉडी है वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। और इस तरह से मेरी फैमिली को मेरी डेड बॉडी जो है वो आसानी से मिल जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर चैन कियान होता है वो अचानक से अपनी मुट्ठी को बंद करने लगता है और ऐसा लगता है कि उन्हें गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अचानक से ही वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो तुम्हारा यहाँ पर जवाब था वो 100% राइट था, तुम्हें यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। इसीलिए जियाओ जिंग मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। मैंने तुमसे जो सवाल पूछे थे वो थे यहाँ पर बहुत ही आगे के चैप्टरों में लिखे हुए हैं, तो फिर आके तुम्हें इस बारे में कैसे पता लग गया। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो तीनों बुकों को निकालते हुए बोलता है कि चूंकि मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम था तो इसीलिए मैंने जो तीनों की तीनों बुक थी वो कंप्लीट कर ली है। जिसे सुनकर वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वह हैरान रहते हुए बोलते हैं कि क्या इसने इतने कम टाइम में तीनों की तीनों बुकें पढ़ डाली। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि यकीन नहीं होता, सच में इस बंदे का माइंड तो बहुत ज़्यादा तेज है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर चैन कियान होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है क्लास सेल्फ स्टडी करो और जियाओ जिंग तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुमसे कुछ बात जो है वो करना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो टीचर चैन कियान होता है वो जियाओ जिंग को लेकर क्लास के बाहर आ जाता है और जो जियाओ जिंग होता है वो टीचर चैन कियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि टीचर चैन कियान प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं क्लास के अंदर नहीं सोऊंगा। जो सुनने के बाद में टीचर चैन कियान जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, मैं इस बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आया। मैं तुमसे यहाँ पर कुछ चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर केवल अभी आधी क्लास ही बीती थी लेकिन तुमने पूरा का पूरा सेमेस्टर की जो थ्योरी है उसे पूरी की तरह से मास्टर कर लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये किया कैसे। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो टीचर चैन कियान के साथ में फ्लर्ट करते हुए उसे बोलता है कि टीचर चैन कियान इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, आपकी टीचिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं इस चीज़ को कर पाया हूँ। और उसके ऐसे झूठे जवाब को सुनकर जो टीचर चैन कियान होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि बेफालतू के फ्लर्ट करना बंद करो, चूँकि तुमने जो थ्योरी का सेक्शन था उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है।
इसीलिए मेरे हिसाब से कुछ एडवांस मटेरियल जो है वो भी तुम्हें पढ़ लेनी चाहिए। और इतना बोलकर टीचर चैन कियान जो होता है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर जो जियाओ जिंग होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ये लाइब्रेरी का पास है, इसकी मदद से तुम अजूरा ड्रैगन एकेडमी की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जाकर आसानी से पढ़ पाओगे। और केवल इतना ही नहीं, अजूरा ड्रैगन एकेडमी के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर बुकें रखी हुई है तुम उन्हीं में फ्री में पढ़ सकते हो। वहाँ पर तुम्हें कोई भी चीज़ जो है वो पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होता है वो भी उस कार्ड को ले लेता है। और जो टीचर चैन कियान होता है वो जियाओ जिंग के कंधे पर हाथ मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जाओ जाकर वहाँ से सेल्फ स्टडी करो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। और टीचर चैन कियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अजूरा ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियाओ जिंग को देखते हैं जो कि बैठे हुए वहाँ पर जो थ्योरी बुकें होती है उन्हें पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर एक बंदा जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी की लाइब्रेरी जो है वो आज के लिए मेरी हुई है। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वैंग यान है, जो कि वैंग डोंग का सन है, जो कि वॉइस प्रिंसिपल है अज़ूरा ड्रैगन एकेडमी का। और अब वैंग यान को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर से भागने लगते हैं। और जो वैंग यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वैंग यान का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई कुछ लड़कियां जो होती है उनके ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद में वैंग यान जो होता है वो उनसे बोलता है कि लेडीज तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्टडी करूँ तो तुम मुझे यहाँ पर कंपनी दो। और वैंग यान को वहाँ पर देखने के बाद में वे तीनों लड़कियां जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। और वे घबराते हुए वैंग यान से बोलती है कि वैंग यान प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग अपनी बुक को बंद करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम लोग अपने मुंह को बंद रखो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो सीधे अपनी बुक को फेंक कर जो वैंग यान होता है उसके सर पर मारता है। जो देखकर वैंग यान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किसने किया। जो सुनकर वैंग यान का साथी उसको बताता है कि बॉस वैंग यान, मैंने देखा है कि इस बच्चे ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, ये वही है जिसने कि आपको बुक फेंक कर मारी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो वैंग यान के सामने आ जाता है। और वैंग यान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम इन बेचारी मासूम लड़कियों को बुली कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जो सुनकर वैंग यान भी गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई हीरो हो जो कि यहाँ पर इन लड़कियों की मदद करने के लिए आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो वैंग यान है वो वॉइस प्रिंसिपल वैंग डोंग का सन है, तो इसीलिए तुम इसे यहाँ पर नाराज जो है वो नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो भी वैंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा, तो जो इसका फादर है वो यहाँ पर अजूरा ड्रैगन एकेडमी का वॉइस प्रिंसिपल है, जैसा कि इसके एटीट्यूड से पता ही चल रहा था। जो सुनने के बाद में वैंग यान जियाओ सिंह से बोलता है कि वो अच्छा, तो क्या तुम समझ गए हो। तो चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी औकात जो है वो पता लग चुकी है। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा यहाँ पर फ्यूचर जो है वो सही रहे तो चुपचाप नील डाउन कर मेरे सामने माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जो है वो आज यहाँ पर माफ़ नहीं करने वाला। और वैंग यान के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो सीधे उसके दोनों पैरों के बीच में लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम बस सपने देखते रहो। और अब वैंग यान के टांगों के बीच में लात लगने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर उसके साथ ही बोलते हैं कि यंग मास्टर वैंग यान, आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर अब जो वैंग यान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश की। मैं आज इस चीज़ को मेक श्योर करूंगा कि तुम इस लाइब्रेरी के अंदर से जो है वो जिंदा बचकर बाहर ना जा पाओ। मैं तुम्हें आज इस चीज़ का एहसास जो है वो ज़रूर कराऊंगा कि आखिर जो किंग लोंग एकेडमी है उसका बॉस जो है वो किसे कहा जाता है, और तुम्हें यहाँ पर जो किंग लोंग एकेडमी का बॉस था उसके साथ में पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शूरो वो यान होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते हुए जो वैंग यान होता है उससे बोलती है कि अरे, मैंने तो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया था कि जो अजूरा ड्रैगन एकेडमी है वो तुम्हारे कंट्रोल में है। और अब शूरो वो यान को वहाँ पर देखने के बाद में जो वैंग यान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर जो डीन थी उसे इस सिचुएशन के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता लग गया। और इसके इतना सोचते के साथ ही जो शोरो वो यान होती है वो वैंग यान से बोलती है कि वैंग यान, मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हुआ है, और चूंकि तुम दोनों के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम है तो एकेडमी के 8 रूल नंबर के हिसाब से ही तुम्हें यहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करना होगा। और शोरो वो यान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू कुछ टाइम बाद अरेना पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, मैंने सुना है कि जियाओ सिंह और वैंग यान के बीच में फाइट जो है वो अरेना के अंदर होने वाली है। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मैंने तो सुना है कि जो वैंग यान है उसके पास में लेजेंडरी क्वालिटी का बीस्ट है जो कि 6 क्लाउड स्काई स्लिप्टिंग लेपावर्ड है। क्या सच में जो जियाओ सिंह है वो उससे जीत पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे जियाओ सिंह के ऊपर पूरा यकीन है, वही इस फाइट को जीतेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम टीचर चैन कियान को देखते हैं, जो कि जियाओ सिंह की तरफ देख रहा होता है। और जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि जियाओ सिंह प्लीज़ मुझे निराश मत करना।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रेफरी होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है, क्योंकि दोनों ही बंदे जो है वो अरीना के अंदर आ चुके हैं, तो चलो अब जो मैच है उसे स्टार्ट किया जाता है। जो सुनते के साथ ही वैंग यान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियाओ जिंग, तुम्हें मेरे साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए था। आज मैं तुम्हें इस चीज़ का एहसास कराऊंगा कि क्यों तुम्हें मेरे साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो हंसते हुए वैंग यान से बोलता है कि वैंग यान जल्दी ही तैयार हो जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगनी है। जो सुनकर वैंग यान को उसके ऊपर और भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन जो वैंग यान होता है वो अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए जो उसका आइस लेपर्ड होता है उसे बाहर आने का ऑर्डर दे देता है। और अब हम देखते हैं कि उसका आइस लेपर्ड जो होता है वो बाहर आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब जयाम सिंह जो होता है वो उस आइस लेपर्ड की इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि वो इंटेल स्टेज के लेवल 1 पर है और उसकी ब्लड लाइन जो है वो लेजेंडरी है। वहीं एट्रीब्यूट की बात की जाए तो उसके पास में आइस और विंड के डुअल एट्रीब्यूट है। और अगर बात की जाए इसकी स्किल की तो इसके पास में आइस फ्रीज स्किल है, जो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो अटैक या फिर स्पीड होती है उसे 30% तक घटा सकती है। और अब आइस लेपर्ड के डुअल एट्रीब्यूट को देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इस आइस लेपर्ड के पास में डुअल एट्रीब्यूट है। और अब इतना सोचकर जियाओ सिंह जो होता है वो भी अपने डॉगी को निकालने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, चलो स्टेज पर आने का तुम्हारा टाइम जो है वो हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो अपना डॉग जो होता है उसे निकाल लेता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही रोर करना शुरू कर देता है। और अब जियाओ सिंह के डॉग को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार जियाओ सिंह के यहाँ पर बीस्ट को तो देखो, ये देखने में कितना ज़्यादा कूल है। जॉसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर लुक्स के मामले में बात की जाए तो मुझे लगता है कि जियाओ सिंह का जो यहाँ पर बीस्ट है वो लुक्स के मामले में ज़्यादा खतरनाक लगता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वीआईपी एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन इस फाइट को किसी गोले के अंदर देख रहा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि टीचर शोर वो यान होती है, जो कि जियाओ सिंह के डॉग को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर जियाओ सिंह के बीस्ट की बात की जाए तो आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार का बीस्ट नहीं देखा। अगर जियाओ सिंह के बीस्ट को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये देखने में एक ग्ले होंड की तरह लगता है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जियाओ सिंह के पास में जो यहाँ पर बीस्ट है वो ग्ले होंड का यहाँ पर इन्वॉल्व वर्जन है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ग्ले हाउंड की बात की जाए तो ग्ले हाउंड जो है वो सभी बीस्टों के अंदर सबसे ज़्यादा यूजलेस माना जाता है, जिसके पास में कोई भी एवोल्यूशन नहीं है। तो फिर आखिर कैसे और किस प्रकार जियाओ सिंह ने यहाँ पर जो ग्ले हाउंड था उसे इन्वॉल्व किया? इसका मतलब जो जियाओ सिंह है वो देखने में जितना आसान दिखाई देता है वो उतना आसान बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। और टीचर वो यान की इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ओ तो तुम लोगों का जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ करना चाहते हो, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आज कम्प्लीटली तुम्हें हराने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो आइस लेपर्ड को अटैक के लिए बोलते हुए उससे कहता है कि ठीक है, अपने आइस क्लो का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही आइस लेपर्ड जो होता है वो भी अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो अपने डॉग को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से अपनी मोमेंट का इस्तेमाल कर उसके अटैकों से बचते रहो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह का डॉग होता है वो भी एक एक कर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी अटैक जो होते हैं उसे डॉज करने लगता है। और हम देखते हैं कि आइस लेपर्ड का एक भी अटैक उसे टच नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो आइस लेपर्ड होता है वो अपने अटैकों को रोक कर सीधे जो वो डॉग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि जो जियाओ जिंग का डॉग है वो उसे डोज कर पाता, जो आइस लेपर्ड होता है वो सीधे आकर उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जियाओ जिंग का जो डॉग होता है वो भी उस अटैक से थोड़ा सा इंजर्ड जो है वो हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो टीचर चैन कियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जियाओ जिंग के यहाँ पर मोस्टर की बात की जाए तो उसके पास में विंड और फायर के डुअल एट्रीब्यूट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वैंग कियान के जो मोस्टर है उसकी बात की जाए तो उसके पास में यहाँ पर जो आइस और विंड है उसके डुअल एट्रीब्यूट मौजूद है। इसीलिए अगर एट्रीब्यूट के हिसाब से जो फाइट है उसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि एट्रीब्यूट के हिसाब से यहाँ पर कोई भी जो है वो डिसएडवांटेज के अंदर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो आइस लेपर्ड होता है वो दोबारा से डॉग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डॉग उसे डॉज कर लेता है, जिसे देखने के बाद में जो वह ज्ञान होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, जो तुम्हारा बीस्ट है वो किसी भी काम का नहीं है, वो बस यहाँ पर जो मेरे अटैक है उन्हें डॉज ही कर सकता है। लगता है कि ये फाइट जो है उसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर वो आइस लेपर्ड से बोलता है कि आइस लेपर्ड इस फाइट को खत्म करो। और वैंग यान के इतना बोलते के साथ ही उसकी आइस लेपर्ड जो होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आइस अटैक जो होता है वो कर देती है, जो कि सीधे जाकर जियाओ सिंह का जो डॉग होता है उससे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो डॉग होता है वो एक आइस के अंदर कैद हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग यान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, अगर तुमने जल्दी ही यहाँ पर अपनी हार जो है वो नहीं मानी तो जो तुम्हारा बीस्ट है वो यहाँ पर इस आइस के अंदर जमकर मर जाएगा। और अब इस चीज़ को देखकर जो शोरो व यान और जो टीचर चैनकिन होता है वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि जियाओ जिंग, आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करोगे?
और उनके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सच में ऐसा है, और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए जो उसका डॉग होता है उसे बोलता है कि ब्लैक फैंग जल्दी से नाइट स्लेयर का जो है वो इस्तेमाल करो। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग का डॉग होता है वो अचानक से लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो अपनी जगह से डिसअपेयर हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या वो अपनी जगह से डिसअपेयर हो गया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।